नमो बुद्धाय। भगवान का स्त्रियों के लिए देशना। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती के निगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। तब विशाखा विगार माता भगवान के पास गई। पास जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी हुई विशाखा निगार माता को भगवान ने ये कहा, इद लोक विजय। विशाखे, जिस स्त्री में ये चार बातें होती हैं वो इस लोक के मार्ग पर आरूढ़ होती है और उसने इस लोक को प्रसन्न किया होता है। कौन सी चार बातें? विशाखे, नंबर 1, स्त्री अपने कर्मांत की सम्यक व्यवस्थापक होती है। नंबर 2, अपने परिवारजनों का संग्रह करने वाली होती है। नंबर 3, स्वामी की इच्छा के अनुकूल आचरण करने वाली होती है। नंबर 4, कमाए हुए की रक्षा करने वाली होती है। विशाखे, स्त्री अपने कर्मांत की सम्यक व्यवस्थापक कैसे होती है? जो स्वामी के भीतर के काम, चाहे ऊन का काम हो चाहे कपास का काम होते हैं, उनमें वो दक्ष होती है, आलस्य रहित होती है, उनके विषय में उपाय कुशल होती है, उन्हें करने कराने में समर्थ होती है। विशाखे, इस प्रकार स्त्री अपने कर्मांत की सम्यक व्यवस्थापक होती है। विशाखे, स्त्री अपने परिजनों का संग्रह करने वाली कैसे होती है? विशाखे, जो स्वामी के घर के आदमी होते हैं, दास नौकर चाकर, वो उनके कृत अकृत को जानने वाली होती है तथा उन्हें जो कुछ खाना पीना देना होता है वो यथा योग्य बांट कर देती है। विशाखे, स्त्री इस प्रकार अपने परिजनों का संग्रह करने वाली होती है। विशाखे, स्त्री कैसे स्वामी की इच्छा के अनुकूल आचरण करने वाली होती है? विशाखे, जो कुछ पति की इच्छा के प्रतिकूल होता है उसे स्त्री अपनी जान बचाने तक के लिए भी नहीं करती है। विशाखे, स्त्री इस प्रकार स्वामी की इच्छा के अनुकूल आचरण करने वाली होती है। विशाखे, स्त्री कैसे कमाए हुए की रक्षा करने वाली होती है? विशाखे, जो कुछ धन धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता है उसे सुरक्षित रखती है, उसको लेकर धूर्त नहीं होती, चोरी करने वाली नहीं होती, शराब पीने वाली नहीं होती, उसे नष्ट करने वाली नहीं होती। विशाखे, स्त्री इस प्रकार कमाए हुए की रक्षा करने वाली होती है। विशाखे, जिस स्त्री में ये चार बातें होती हैं वो इस लोक के मार्ग पर आरूढ़ होती है और उसने इस लोक को प्रसन्न किया होता है। परलोक विजय। विशाखे, जिस स्त्री में ये चार बातें होती हैं वो परलोक विजय के मार्ग पर आरूढ़ होती है, उसने परलोक प्रसन्न किया होता है। कौन सी चार बातें? विशाखे, नंबर 5, स्त्री श्रद्धा संपन्न होती है। नंबर 6, स्त्री शील संपन्न होती है। नंबर 7, त्याग संपन्न होती है तथा नंबर 8, प्रज्ञा संपन्न होती है। विशाखे, स्त्री श्रद्धा संपन्न कैसे होती है? विशाखे, श्रद्धावान होती है, ताकत की बोध के प्रति श्रद्धा युक्त होती है, वे भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोकविदु हैं, अनुपम हैं, दुष्ट पुरुषों का दमन करने वाली सारथी है, देवताओं तथा मनुष्यों के साथा है, बुद्ध भगवान है। विशाखे, स्त्री इस प्रकार श्रद्धा संपन्न होती है। विशाखे, स्त्री शील संपन्न कैसे होती है? विशाखे, स्त्री प्राणी हिंसा से विरत होती है, चोरी से विरत रहने वाली, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने वाली, मृषावाद से विरत रहने वाली तथा सुरा मेरे आदि नशीली वस्तुओं के व्यवहार से विरत होती है। विशाखे, स्त्री इस प्रकार शील संपन्न होती है। विशाखे, स्त्री त्याग संपन्न कैसे होती है? विशाखे, स्त्री त्यागशील होती है, मल मात्सर्य से रहित हो गृहवास करती है, मुक्त हस्त खुले हाथ त्याग करने वाली, प्रत्याग करने वाली तथा दान देने वाली होती है। विशाखे, इस प्रकार स्त्री त्याग संपन्न होती है। विशाखे, स्त्री प्रज्ञा संपन्न कैसे होती है? विशाखे, स्त्री प्रज्ञा संपन्न होती है, कुशल अकुशल जानती है, चार आर सत्य समझती है। विशाखे, स्त्री इस प्रकार प्रज्ञा संपन्न होती है। विशाखे, जिस स्त्री में चार बातें होती हैं वो परलोक विजय के मार्ग पर आरूढ़ होती हैं, उसने परलोक प्रसन्न किया होता है। भगवान ने ये कहा। इतना कहकर सुगत शास्ता ने आगे ये भी कहा,
जो अपने कर्मांत की सम्यक व्यवस्थापक होती है, जो परिजनों का संग्रह करने वाली होती है, जो पति की इच्छा के अनुकूल चलती है, जो कमाए हुए की रक्षा करती है, जो श्रद्धायुक्त होती है, जो सदाचारिणी होती है, जो प्रज्ञावान होती है तथा जो त्यागशील होती है, वो इस प्रकार नित्य प्रलोक पथ को शुद्ध करती है। इस प्रकार जिस स्त्री में ये 8 बातें हों, वो धर्म स्थित सत्यवादी नारी शीलवत कहलाती है। जिस शीलवती उपासिका में ये 16 प्रकार के 8 अंगों वाले गुण होते हैं, वो मनापकायिक देव लोक में जन्म ग्रहण करती है। नंबर 9 पठम इदलौकिक सुत्त अंगुत्तर निकाय अट्ठक निपात प्रचम पंचाशतक। नंबर 5 उपोषत बग्ग सबका मंगल हो।